सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान, साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत जो आपकी नकारात्मक सोच है, जो आपकी नेगेटिव थिंकिंग है, जो आप गलत दिशा में सोच रहे हैं, उसमें हम करेक्शन देते हैं, उसको हम सकारात्मक विचार बनाते हैं, उसको हम जो पॉजिटिव थिंकिंग बढ़ाते हैं, क्योंकि आपकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके हम राइट बिलीफ देते हैं। राइट बिलीफ क्यों देते हैं? कि हमारे आत्मविज्ञान कार्यक्रम के केंद्र में एक तो आत्मा है, और दूसरी बात क्या है कि हम कुदरती रचना और कुदरत के कानून को आधार बनाते हैं। तो ये सब चीजें मिलकर के हमको सनातन सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य, वो हमको मिलता है, वो हमको आपको पुरुषते हैं। और ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज हमारा बहुत सुंदर एपिसोड है कि धर्म और अध्यात्म। भाई और बहनों, आज से 40-50 साल पहले, और उसके बहुत पहले चले जाएं या 50 साल पहले भी चले जाओ, तो धर्म और अध्यात्म एक ही बात था। क्योंकि व्यक्ति इतना तर्क नहीं करता था और विज्ञान भी इतना विकसित नहीं था। अभी 50-100 वर्षों के अंदर विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली कि व्यक्ति का माइंड तार्किक बन गया। तो तार्किक बनने के कारण व्यक्ति ने जो धर्म की परिभाषा अलग कर दी। लोगों ने धर्म को संप्रदाय से जोड़ दिया, इसलिए धर्म बदनाम हो गया। धर्म को अफीम कहा जाने लगा, और कहा जाने लगा कि धर्म के नाम पर जो युद्ध हुए, धर्म के नाम पर ब्लड शेड्स हुए, और धर्म के नाम पर विषमताएं पैदा की। लेकिन वास्तव में वो धर्म के नाम पर नहीं हुई है, वो हमारी भ्रांति है कि धर्म को हमने संप्रदाय बना दिया। देखिए, धर्म अलग है, संप्रदाय अलग है। मैं धर्म की कुछ परिभाषा पहले आपको करना चाहता हूं, तो आपको मालूम हो जाएगा कि फिर मैं अध्यात्म की भी चर्चा करूंगा कि वो हमें अध्यात्म को धर्म से अलग करना पड़ा। तो धर्म की जो परिभाषा क्या है? पहली बारी परिभाषा है धार्यति इति धर्म। जो धारण किया जाता है वो धर्म है। वो मैंने और किसी सुविचार को धारण किया, मैंने किसी ईश्वर को धारण किया, और मैंने किसी भी शुभ कोटेशन को धारण किया, मैंने किसी विचारधारा को धारण किया, तो वह धर्म हो गया। देखिए, धर्म में अशुभ बात नहीं होती है, सारी बात शुभ की, यानी धर्म का पक्ष अच्छाई से है, इसलिए जो कोई भी बात की जाएगी वो धर्म का अच्छाई से पक्ष होगा। और अगर हम बुराई की बात करते हैं, वो तो हमारा मनोरंजन है। मनोरंजन के अंदर सब चीज जायज है, उसमें राग द्वेष है। और जो धर्म है उसमें राग द्वेष को घटाने की बात है। राग द्वेष का उत्पन्न होना, स्वयं राग द्वेष होना, वो सारा मनोरंजन है, और वो बुराई से जुड़ा, उसकी हम चर्चा नहीं करते। हमारे आत्मविज्ञान में बुराई की चर्चा नहीं होती, अच्छाई की चर्चा होती है, यानी शुभ भावों की चर्चा होती है, और हमें शुभ से शुद्ध की ओर ले जाने की चर्चा होती है, जो कि एक शॉर्टकट है, उससे हमें जल्दी मुक्ति मिलती है। तो भाई और बहनों, धार्यति इति धर्म। दूसरा धर्म की परिभाषा होती है कि जिसका जैसा स्वभाव है वो धर्म है। कि अग्नि का स्वभाव है वो जलना जलाना, वह उसका धर्म है। पानी का स्वभाव है शीतलता देना, वह उसका धर्म है। पानी के अंदर आप जो देखोगे, ठंडे पानी मेरे हाथ जले, संभव नहीं है। अग्नि में आप हाथ डालो
और कहो मेरे को ठंडक मिले, संभव नहीं है। एक नीम के पेड़ को 100 घड़ों से सिंचन किया जाए तो वह नीम कड़वा का कड़वा रहता। नीम भी उपयोगी है, क्योंकि इस दुनिया में अनुपयोगी कोई चीज नहीं है। अनुपयोगी हमारे राग द्वेष के कारण वो बनती है। इस थ्योरी को भी आप समझें तो वह जो है अपनी जो है कटुता को नहीं छोड़ता, अपनी दुर्जनता को नहीं छोड़ता। और दूसरा रूप देखिए कि जो चंदन का पेड़ होता है उसके तने पे भुजंग लिपटे रहते हैं, क्योंकि भुजंगों को, सर्पों को जो है चंदन की सुगंध बहुत प्रिय है, तो इसके ऊपर लपेटे रहते हैं और अपना विष जो है डालते रहते हैं। लेकिन उस विष का प्रभाव है चंदन पे नहीं पड़ता, क्योंकि वह उसका धर्म है और उसकी सज्जनता उसका धर्म है। तो भाई और बहनों, जिसका जिसका स्वभाव है, जैसे आत्मा है तो आत्मा तो चेतन है, चेतनता उसका धर्म है। चेतन अविनाशी है, वह उसका धर्म है। जड़ है, वो अचेतन है, निर्जीव है, उसमें नो फीलिंग, नो सुख दुख एट ऑल, तो वो गलन मिलन धर्मा है, वो वर्ण गंध स्पर्श वाला है, वह उसका धर्म है। हम चेतन को अचेतन नहीं बना सकते, अचेतन चेतन कभी भी नहीं हो सकता है। मिक्सचर होकर के हमारा शरीर की तरह मिश्र चेतन बन सकता है। धर्म की तीसरी परिभाषा, आत्मशुद्धि साधनम धर्म, एक ऐसा साधन जिसे आत्मा की शुद्धि होती है, यानी राग द्वेष को घटाने वाला साधन है, वो धर्म है। इसीलिए कहा जाए शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, मनुष्य का जो ये शरीर है वो धर्म करने का साधन है। और यह भी कहा है शरीर व्याधि मंदिरम, शरीर ये व्याधि का मंदिर है, क्योंकि यह वर्ण गंध रस स्पर्श वाला है, ये गलन मिलन धर्मा है, तो व्याधि होगी। चेतना में कोई व्याधि नहीं होगी, क्योंकि चेतना तो अविनाशी है, मूल चेतना तो अरूपी है, और वह तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख वाला है। तो उसमें दुख होने का प्रश्न ही नहीं है, उसका विनाश होने का प्रश्न नहीं है। वो तो भूत भविष्य वर्तमान में अविनाशी रहता है, सच्चिदानंद रहता है। सच्चिदानंद का होता है, सत का मतलब अविनाशी है आत्मा, चित्त का मतलब है कि ज्ञान दर्शन उसका लक्षण है, और जो है उसका गुण है वो आनंद देना उसका गुण है। तो भाई और बहनों, ये तीसरी परिभाषा हो गई। तो इन सब परिभाषाओं को करने का अर्थ ये होगा कि धर्म जो है वो लड़ाई झगड़ा नहीं कराता, धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। धर्म ब्लड शेड नहीं कराता, धर्म अफीम नहीं है। लेकिन जो मान्यता बन गई, क्यों बनी, वो मैं आपको कारण बताता हूं। देखिए, बहुत सुंदर उदाहरण है कि ये केला है। अब केले के छिलके बिना भीतर का मीठा गुदा नहीं रह सकता, और गुदे के बिना केला छिलका नहीं होता। एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे को मिलकर के केला बनाते हैं। और हम छिलके को फेंकते हैं, क्या हम छिलके को खाते हैं? नहीं खाते, हम तो उसके भीतर का जो मीठा गुदा है वो खाते हैं। तो ये जो साधन है, छिलका अनुपयोगी नहीं है, क्योंकि छिलके बिना तो गुदा रह ही नहीं सकता, वो तो सड़ जाएगा, बनेगा ही नहीं है। हर एक चीज का छिलका, मतलब स्पर्श इंद्रिय बिना, सबसे पहली इंद्रिय हमारी स्पर्श इंद्रिय है, उसके बिना कोई भी जीव जो है जीवित नहीं रह सकता। और पहली है, वो फाउंडेशन है, वो चमड़ी हमारी पहली चीज है। तो भाई और बहनों, ये जो जो गुदा है वह तो अमृत है, और वो हम खाते हैं, और वह अमृत है, वही धर्म है। और जो छिलका है वो संप्रदाय है, वो साधन है। हमारे इस पूरी दुनिया के अंदर 8 तरह के धर्म हैं, हिंदुज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, जैनिज्म, जोरास्ट्रियन, और जो है जुडाइज्म। ये 8 तरह के धर्म हैं, और 8 तरह के धर्मों का वर्गीकरण है। पूरे भारतवर्ष में 365 तरह के छोटे छोटे धर्म दर्शन में दर्शन का विद्यार्थी हूँ। पहले धर्म दर्शन अध्यात्म और धर्म की तरह एक ही था, बाद में धर्म को और दर्शन को अलग अलग किया, ये अलग विषय, उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ। तो 365 तरह के धर्म दर्शनों की वर्ल्ड फिलोसॉफिकल कांग्रेस है। हर 5 साल के बाद में हम लोग जाते हैं, जो दर्शन के विद्यार्थी हैं, ये महाकुंभ होता है, और अपने अपने धर्म दर्शनों की सब बात बताते हैं उसके अंदर। तो ये एक विषय हो गया। तो इसीलिए जो है वो ये जितो 8 धर्म बताए, 365 धर्म है, ये सब संप्रदाय है।
हर संप्रदाय का अपना अपना आचार संहिता, ज्ञान मीमांसा, धर्म मीमांसा और दूसरा व्यवहार मीमांसा और तत्व मीमांसा, हर एक की अपनी अपनी अलग है, क्योंकि वो साधन अलग अलग है। कोई जैनी है, कोई इस्लाम वाला, मुस्लिम है, कोई बुद्ध धर्म को मानने वाला है, कोई जो है वेदांत को मानने वाला है, कोई मीमांसा को मानने वाला है, कोई सांख्य को मानने वाला है, कोई न्याय को मानने वाला है, कोई वैशेषिक को मानने वाला है। तो ये अलग अलग संप्रदाय है। तो संप्रदाय हमारा चिल्का हो गया है, लेकिन धर्म एक कॉमन चीज है कि धर्म शांति देता है, धर्म आनंद देता है। इसीलिए सर्व धर्म संभाव करते हैं कि सभी अपने अपने तरीके से अच्छी बात बताते हैं, अपने अपने तरीके से वो बताते हैं। और हर एक धर्म आत्मा में विश्वास करता है। जो आत्मा में विश्वास करता है तभी धर्म बनता है। जो अनात्मा होता है वह धर्म का प्रश्न ही नहीं है। और जब आत्मा में विश्वास करते हैं तो कर्म में विश्वास करते हैं, पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, पुण्य पाप में विश्वास करते हैं। और सारा विश्वास अपने अपने तरीके से होता है, क्योंकि मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, ये हमारी बुद्धि का स्तर होता है। वो अलग अलग जो है वो भेद कराती है, लेकिन व्यक्ति बुद्धि के परे जाए। अब मैं धर्म के असली रूप और अध्यात्म की बात बताता हूँ। धर्म का असली रूप अध्यात्म है। अध्यात्म का अर्थ होता है भीतर की ओर जाना। जब हम बाहर की ओर जाते हैं तो संप्रदाय दिखाई देते हैं। जैन धर्म का संप्रदाय, बुद्ध धर्म का संप्रदाय, न्याय का संप्रदाय, मुस्लिम का संप्रदाय, वो दिखाई देते हैं हमारी खुली आंखों से। बंद आंखों से जाते हैं तो चाहे मुस्लिम है, चाहे जैन है, चाहे जोरास्ट्रियन है, चाहे जो है क्रिश्चियनिटी वाला है, चाहे इस्लाम वाला है, चाहे मोहम्मद साहब हैं, चाहे भगवान महावीर है, चाहे ईसा मसीह है, चाहे जो है वो जो है सिख के जो है धर्म गुरु जो नानक देव है, कोई भी जो भीतर अध्यात्म में जाता है वहां शब्द समाप्त हो जाते हैं। तो भाई और बहनों, ये बात आप समझिए कि जो धर्म का शुद्ध रूप है वो अध्यात्म है। और जैसे शुद्ध अशुद्ध का पहले जो है फर्क नहीं था, तब केवल धर्म था। अब जो है वो जो बाहर का रूप है वो तो हमारा संप्रदाय हो गया धर्म का, और भीतर का धर्म का रूप है वो अध्यात्म हो गया। तो अध्यात्म क्या है? अध्यात्म वाइब्रेशंस है। अब अध्यात्म को गहराई से समझें। अध्यात्म अर्थ का मतलब होता है भीतर जाना। और भीतर कहाँ जाएं? तो भीतर हमारा प्रभु का साम्राज्य है। हर जीवित आत्मा के अंदर जो है, हर जीवित प्राणी के अंदर प्रभु विराजमान है। और जो है 84 लाख जीवा योनियों के असंख्य अनंत इन्फिनिटी प्राणी है, सब में वही प्रभु है। चाहे एक वायरस में है, चाहे जो है साइनोसॉर्स में है, चाहे हाथी में है, चाहे भगवान महावीर में है, चाहे कृष्ण में है, चाहे मोहम्मद साहब में, चाहे ईसा मसीह के अंदर है, चाहे आप में, मेरे में, चाहे जो है बैल में है, हुए जो है वो चूहे में है, बिल्ली में, सब में वही प्रभु है। जो फर्क है वह जो हमारे रिलेटिव का फर्क है। वो रिलेटिव का फर्क कर्मों के अनुरूप अलग अलग देह, नाम और अलग अलग पैकिंग मिला है, वो उस रिलेटिव का फर्क है। भीतर सबका एक सा है, भीतर प्रभु एक सा है। तो वो अध्यात्म में भीतर क्या है? भीतर केवल वाइब्रेशंस है, शब्दातीत है, इंद्रियातीत है। वहां बुद्धि नहीं जाती, वहां शब्द समाप्त हो जाते हैं। वहां पर जब शब्दातीत जाते हैं सबको एक साथ दिखाई देता है। हमको यूनिवर्सल ट्रुथ मिलता है, हमको सार्वभौम सत्य मिलता है, हमको सनातन सत्य मिलता है, हमको कुदरत की रचना और कुदरत का कानून का वहां पता चलता है कि कुदरत तो पूरे विश्व की एक ही कुदरत है। 84 लाख जीवों योनि पे कॉमन फैक्टर कोई लागू होता है, वो कुदरत की रचना, कुदरत का कानून। कुदरत प्योर साइंटिफिक है, वह किसी भी धर्म अध्यात्म से नहीं जुड़ी हुई होती। वो तो शाश्वत सत्य है, वो रियल है, वो यूनिवर्सल ट्रुथ है, वो सार्वभौम सत्य है। तो वहां पे वाइब्रेशंस दिखती है, वहां पे रियल ट्रुथ दिखता है, वहां सत्य दिखता है, वहां सम्यक दर्शन दिखता है। इसीलिए भगवान महावीर, ईसा मसीह, गुरु नानक और जीसस क्राइस्ट और भी जितने भी जैन लोगों के आचार्य हुए हैं, 24 तीर्थंकर हुए हैं, जोरास्ट्रियन के लिए किए, और जो है यहूदी लोगों के दिए, सब धर्म वालों ने भीतर गए।
इसकी इंस्पायरेशन था वो उनका अवचेतन मन था, उनका ल्यूमिनस बॉडी थी, और उनका जो है वह हमारा ये जो है वो अवचेतन मन था, और वहां से सत्य निकला और सब ने एक सा सत्य बनाया। साईं बाबा कहते हैं सबका मालिक एक, और जो भीतर से सत्य आया वो सत्य क्या आया? वन वर्ल्ड, वन स्काई, वन गॉड एंड वन रिलीजन। वो रिलीजन क्या है? मानव धर्म। मानव धर्म क्या कहता है? कि सभी प्राणी एक समान है, सभी आत्माएं एक समान है, सबका खून है वो लाल है, किसी का खून निकालो सफेद खून किसी का नहीं होता है। यानी सब प्राणी मात्र समान है, मनुष्य मात्र समान है। ये जो ऐक्य भाव मिला हमको, ये जो यूनिवर्सल ट्रुथ मिला, ये अध्यात्म से मिला, ये हमारे धर्म के शुद्ध पाठ से मिला। तो भाई और बहनों, मैं ये कहना चाहता हूं कि धर्म और अध्यात्म जो है, ये धर्म का विशुद्ध रूप अध्यात्म है, और वो अध्यात्म को हमें इन्वेंट करना पड़ा, हमें उसकी गहराई में जाना पड़ा। पहले कोई भेद नहीं था, अब हम धर्म की बात कम करते हैं, अध्यात्म की बात ज्यादा करते हैं। अध्यात्म भीतर का जगत है, प्रभु का जगत है, आत्मा का जगत है, उस जगत के अंदर जाना चाहिए। तो उस जगत के अंदर अध्यात्म हम कैसे जाएं? हम आपको थ्योरी एंड एक्शन के साथ साथ में एक प्रयोग करके बताते हैं, उससे हम अध्यात्म में भीतर प्रवेश ले सकते हैं, प्रभु के जो संसार में जा सकते हैं, और वहां से सत्य की प्राप्ति कर सकते हैं। तो उसका मैं आपको एक अच्छा सा प्रयोग करके बताता हूँ। आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा के अंदर रहे, और बिल्कुल मूर्तिवत हो जाइए। जितनी देर तक आप आसन में बैठ सकते हैं, सुखासन में आप बैठिए। अब हम थोड़ा कायोत्सर्ग करते हैं, और फिर श्वास को शिथिल करते हैं, फिर हम अध्यात्म में जाएंगे। तो अपने चित्त को, जो मन है, चित्त है, बुद्धि है, विचार है, कुछ भी कहिए, उस चित्त को पूरे शरीर की एक एक कोशिका में घुमाइए। ऊपर का भाग शरीर का, मध्य भाग और नीचे का भाग, सब जगह चित्त को घुमाइए, एक कोशिका घुमाइए, और सुझाव दीजिए मेरा पूरा शरीर शिथिल हो जाए। सुझाव दीजिए शिथिल हो जाए, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। अब अनुभव कीजिए पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। पूरे शरीर की एक ही कोशिका में कहीं कोई अकड़न नहीं, जकड़न नहीं, तनाव नहीं, टेंशन नहीं, स्ट्रेस नहीं, स्ट्रेन नहीं, कोई जन्म नहीं, मरण नहीं, दुख नहीं, दर्द नहीं, केवल आनंद, केवल आनंद। अनुभव कीजिए आनंद का सागर लहरा रहा है, आनंद का तालाब भरा पड़ा है, आनंद का झरना बह रहा है, और मेरी आत्मा भीतर प्रभु है, वो आनंद के सागर में हिलोरे ले रहे हैं, आनंद में मस्त हो रहे हैं। अब दोनों नथुनों के बीच में चित्त को स्थिर कीजिए, और आते जाते श्वास को देखिए, हमारी नाभि पे चित्त को ले जाइए, कि जब सांस लिया जाता है पेट फूलना चाहिए, जब सांस निकले पेट सिकुड़ना चाहिए। नाभि पे चित्त को ले जाइए, और फिर उसके बाद के अंदर प्रकृतियों के बीच के अंदर दर्शन के ऊपर चित्त को लाइए, और देखिए कि हमारा दोनों नथुनों के बीच जो श्वास चल रहा है, लंबा श्वास, समतल श्वास, गहरा श्वास। श्वास को 10-20% लंबा कीजिए, लंबा छोड़िए, लंबा लीजिए, लंबा सांस, गहरा श्वास, ठंडा श्वास, शिथिल श्वास। शरीर शिथिल, श्वास शिथिल, दोनों भ्रुकुटियों के बीच का जो मध्य भाग है, दर्शन केंद्र आज्ञा चक्र पर, जो श्वास के साथ में बाहर से गुलाबी रंग के, अरुण कलर के जो है वो परमाणुओं को खींचिए। अनुभव कीजिए कि दर्शन केंद्र पर जो है
इकट्ठे हो रहे हैं, अरुण कलर के परमाणु हैं, ये अरुण करण के परमाणु हैं, हमको शांति देते हैं, नीरवता देते हैं। अब आप भीतर जाइए, इस दर्शन के अंदर से भीतर जाइए। जब कोई बड़ा नेता आता है तो रोड के ऊपर गेट बनते हैं, देखिए पहला गेट, दूसरा गेट, तीसरा गेट। भीतर जाइए, भीतर जाइए, भीतर जाइए, आपको अध्यात्म के दर्शन होंगे, आपको प्रभु के दर्शन होंगे। प्रभु अशरीरी है, कोई शरीर नहीं है, लेकिन प्रभु को जो है वो सालम्बन देखने के लिए, प्रभु को रूपक में देखने के लिए हमारी तेजो पद्म शुक्ल लेशिया की 3 स्ट्रिप बनाइए। सामने देखिए कि ऊपर सबसे पहले जो है अरुण रंग की जो है स्ट्रिप है, अरुण रंग की पट्टी है, चमकता हुआ तेज अरुण रंग। जो अरुण रंग है वो शांति देने वाला है। दूसरी पट्टी को देखिए कि वह पट्टी जो है तेज चमकता हुआ, जो है चमकता हुआ हल्दी के कलर का गहरा पीला कलर, वो हमें आनंद देता है। पद्म लेशिया। तीसरी एकदम वाइट लेशिया है, प्योरिटी की लेशिया है, जो है शुक्ल लेशिया है, एकदम वाइट कलर, वाइट कलर का चमकता हुआ। तो तेजो पद्म शुक्ल लेशिया, ये प्रभु की पहचान है। तीनों को देखिए, प्रभु के दर्शन हो रहे हैं। प्रभु को रिझाइए, प्रभु से आशीर्वाद लीजिए, प्रभु को प्रणाम कीजिए, प्रभु का रियलाइजेशन करिए, इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, और जो है आत्मनिरीक्षण कीजिए, आत्म परीक्षण कीजिए, प्रभु के चरणों में विराजमान हो जाओ, ध्यान कीजिए और प्रभु से बातचीत करिए, प्रभु के दर्शन कीजिए। प्रभु अनंत ज्ञान वाला है, प्रभु अनंत दर्शन वाला है, प्रभु अनंत शक्ति वाला, वो हमारा ईश्वर है, हमारे भीतर विराजमान है, वही आराध्य है, वो अनंत सुख का धाम है, ब्लिस है, जो कि हमारा लक्ष्य है। ब्लिस को प्राप्त करना, प्रभु को मुक्त करना है, इस कारागार से प्रभु को मुक्त करके और सिद्ध शिला में भेजना है, सिद्ध बुद्ध मुक्त बनाना है। हमने प्रभु के दर्शन किए, अध्यात्म के दर्शन किए, वाइब्रेशन के दर्शन किए, जहाँ पर जो है वो मैं तो आपको इंडिकेशन रूप में तो सब बोल रहा हूँ, लेकिन आप अनुभव कीजिए, वहाँ कोई शब्द नहीं है, केवल जो तेजो पद्म शुक्ल लेशिया के शुद्ध भाव पैदा हो रहे हैं। ज्ञाता दृष्टा भाव, मेरा प्रभु जानने वाला है, देखने वाला है, अशरीरी है, मात्र अशरीरी, जानने वाला, देखने वाला है। तो अनुभव कीजिए। अब आप धीरे धीरे उसी रास्ते से बाहर आइए और आज्ञा चक्र पर आइए और धीरे धीरे अनुभव कीजिए। आंखें खोलिए, शरीर भारी पड़ रहा है और अपनी मूल अवस्था में आइए। प्रभु के दर्शन हुए, प्रभु ने हमको आशीर्वाद किया, वो सारा आशीर्वाद की एनर्जी है हथेलियों पे आ गई है। इस हथेलियों को 3 बार अपने सिर पे प्रभु के आशीर्वाद को लीजिए। प्रभु परम प्रतापी है, उसने आपको आशीर्वाद दिया। तो भाई और बहनों, ये हमने अध्यात्म के दर्शन किए। ये अध्यात्म है, भीतर का जगत, प्योर जगत, भीतर का जगत शब्दातीत है, भीतर का जगत है इंद्रियातीत है, उसके अंदर यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वभौम सत्य है, और कुदरत, कुदरत की रचना, कुदरत का कानून है, उससे हमको सनातन सत्य की प्राप्ति होती है और उसकी प्राप्ति से निष्पत्ति है, हमको ब्लिस मिलता है, सुख मिलता है। तो भाई और बहनों, ये मैंने आपको एक प्रयोग करके भी बताया अध्यात्म और धर्म का, तो इसीलिए हम इसको अच्छी तरह से समझें। संप्रदाय, अध्यात्म, धर्म तीनों अच्छे हैं। अगर संप्रदाय नहीं होगा तो व्यवस्था कैसे बनेगी? क्या पूरे 7.8 की जनसंख्या कभी इकट्ठी हो सकती है? उसका विकेंद्रीकरण करना पड़ेगा, डिसेंट्रलाइजेशन करना पड़ेगा। मानव मात्र एक है, मानव धर्म एक है, मानव जाति एक है, वसुधैव कुटुंबकम, हम सभी एक वासुदेव की संतान है, एक पिता की संतान है और एक माता वसुधा पृथ्वी की संतान है। 7.8 अरब की जनसंख्या एक ही माता पिता की संतान है। भाईचारा से रहें, शांतिपूर्ण अस्तित्व रहें, सब समान दृष्टि से रहें, सबको सुख मिले, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इस दृष्टि की भावना ये हमें धर्म सिखाता है। उसको डिसेंट्रलाइज करने के लिए ये हमने अलग अलग जो है अपने संप्रदाय बनाए। संप्रदाय बुरे नहीं है,
क्योंकि व्यवहार जगत बिना निश्चय जगत नहीं होगा। अगर मेरे शब्द नहीं होते तो मैं आपको भीतर कैसे ले जाता, अध्यात्म में कैसे ले जाता। तो इसीलिए बाहर का भी चाहिए, भीतर का भी चाहिए, शरीर भी चाहिए। शरीर नहीं होगी तो आत्मा कहाँ रहेगी, और आत्मा जो है अकेली शरीर बिना रह नहीं सकती, और आत्मा नहीं है तो हमारा तो राम नाम सत्य है, ये शरीर तो जड़ है। इसको मिश्र चेतन जो बनाता है वो आत्मा ही बनाती है। हर चीज का उपयोग है, हर चीज अपनी अपनी जगह सही है। जो मात्र जो ये बुराई पैदा होती है, हमारे नजरिए में बुराई है, हमारी दिशा में बुराई है, और हमारे दृष्टि के अंदर बुराई है, और जो है वह वो उसको उसको बदलना है। वो दृष्टि जो है, राग द्वेष की दृष्टि को बदल करके सम दृष्टि में आना है। सम दृष्टि है, तीसरा नेत्र है, वह समभाव है, और वह चेतना से जुड़ा हुआ है। इसलिए भाई और बहनों, ये हम चीज को समझें। हर एक चीज की अपनी अपनी उपयोगिता है। कोई किसी को खराब नहीं समझना, किसी के साथ राग नहीं करना, ये अच्छा है, ये खराब है, मैं ये लाइक करता हूँ, मैं ये डिसलाइक करता हूँ, मेरा ये प्रिय है, मेरा ये अप्रिय है, ये व्यक्ति झगड़ा करने वाला है, ये व्यक्ति प्रेम करने वाला। नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई डिस्क्रिमिनेशन। विभाव पैदा मत कीजिए और स्वभाव में रमण कीजिए। स्वभाव में रमण करना वो आत्म साक्षात्कार है, वो चेतन तत्व से जुड़ा हुआ है। आप चेतन के साथ जुड़िए, आप जड़ के पाले को छोड़ दीजिए। हमारे शरीर में दो पाले हैं, एक जड़ का पाला है, चेतन का पाला है, दोनों रियलिटी है। वो हमारा जड़ है, हम पीछे से लेकर के आए हैं, वो कर्मों का भुगतान है, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। उसके बिना मुक्ति नहीं है, व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। हमारी आत्मा को शुद्ध करना और मुक्त जाना, ब्लिस को प्राप्त करना, वो इसको क्लियर किया तो वो ऑटोमेटिकली प्राप्त हो जाएगी। जैसे आपने बीए का एग्जामिनेशन दे करके सारे पेपर अच्छे मिले, तो बीए की तो डिग्री रिजल्ट है। तो वो जो आपका पुरुषार्थ था, वह तो हमारा क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है, वो तो परिणाम है, वो तो मिलेगा ही। तो भाई और बहनों, आप जो है सही चिंतन को कीजिए, राइट विजन को प्राप्त कीजिए। इसीलिए अगर हमको सम्यक दर्शन मिल जाता है, उससे हमको सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है, फिर हम पुरुषार्थ करते हैं तो सम्यक चरित्र मिलता है, सम्यक तप मिलता है, और सम्यक ये ट्रिपल ज्वेल्स है, राइट फेथ, राइट फेथ, और राइट जो नॉलेज, और राइट ऑफ कंडक्ट। फेथ को हम विजन भी कह सकते हैं। जब ये तीनों मिलते हैं, ट्रिपल ज्वेल्स, तब हमें जो है मुक्ति की प्राप्ति होती है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम में आत्मा हो, और आपको दिलचस्पी इसीलिए आ रही है कि ये आपकी चीज आपको बताई जा रही है, आपको ये परिचय कराया जा रहा, मैं कौन हूँ। दूसरे का परिचय नहीं कराते हैं हम, तो आपको खुद का परिचय कराते हैं, क्योंकि आप भूल गए हो कि मैं कौन हूँ और मानव जीवन की क्या सार्थकता है। उस भूल का हम सुधार करते हैं, वही इसलिए इसका नाम दृष्टि विज्ञान है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभ। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं, तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में
सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।